तो आखिरकार आपकी जलन इतनी बढ़ गई है कि आपने आगरा छोड़कर आमेर जाने का फैसला कर लिया। नहीं शहंशाह, इस तरीके से हमारे मायके वाले हमें नहीं अपनाएंगे और ना ही हम अपना ससुराल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, बस किसी ने हमें कक्ष खाली करने को कहा है, सो हम जा रहे हैं। लेकिन आप ये हुजरा खाली क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमें कहा गया है कि कक्ष किसी और को देना है। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कब कहा? और किसको दिया जा रही है हुजरा? अब आप इतना भी अभिनय मत कीजिए शहंशाह। आप चाहते हैं कि कक्ष बेनजीर को दे दिया जाए तो ठीक है ना, हम तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु बात केवल दीपक की थी। दीपक जब तक स्वयं न बुझ जाए उसे बुझाया नहीं जाता है। परंतु इस बात को भी नहीं माना जा रहा ना, तो कोई बात नहीं, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठहरिए जोधा बेगम, आइए हमारे साथ। तकलिया, क्या है रुकैया? हमने कब तुम्हें जोधा बेगम से उनका हुजरा खाली करवाने को कहा? नहीं कहा, लेकिन हमने ऐसा किया आपकी सहूलियत के लिए। और फिर आपने सारे हरम की जिम्मेदारी हमें सौंपी। हम जो चाहे कर सकते हैं। और अब आपकी नई बेगम आ रही है, तो आपकी सहूलियत के लिए हमने उन्हें आपके नजदीक वाला हुजरा दिया है। हमारी सहूलियत की फिक्र करना छोड़ दो रुकैया। जोधा बेगम में इसी हुजरे में रहेंगी। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, लेकिन हरम के मामलात की जिम्मेदारी आपने बेगम रुकैया को सौंपी है। आपके ख्वाबगाह को छोड़कर बाकी सारे ख्वाबगाह कब, किसे, कैसे सौंपने हैं, ये सारी जिम्मेदारी आपने बेगम रुकैया पर छोड़ रखी है। अब इसमें दखल देना आपकी जुबान से हटना होगा। मगर बड़ी अम्मी, हमने भी जोधा बेगम को जुबान दी है कि हम उनके मजहब और उनकी इबादत में दखल नहीं होने देंगे। हम उनके धर्म को पूरी इज्जत बख्शेंगे। शहंशाह, जोधा बेगम को दी हुई जुबान के लिए आप हमें दी हुई जुबान से फेर जाएंगे? ठीक है, हम तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनेंगे रुकैया। हमारे हुजरे से हमारे हर सामान को इस हुजरे में लाया जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? रुकैया, हमने तुम्हें भले ही हरम का मुख्तियार बनाया, मतलब तुम्हें हक दिया है कि तुम तय कर सको कि कौन सी बेगम किस हुजरे में रहेंगी, किस हुजरे में नहीं। लेकिन हम कहाँ रहेंगे ये तय करना तुम्हारे हक से बाहर है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसी हुजरे में रहेंगे। अब ये हुजरा हमारा होगा। इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ? बेशक नहीं। बेहतर। तो अब जबकि ये हुजरा हमारा हुआ, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हुजरा जोधा बेगम को सौंपते हैं। और इसी बात के साथ हमारा हुक्म भी है कि ये दिया और ये मूर्ति हमेशा इसी हुजरे में रहेंगे। शहंशाह, आप फिर से हमारी बात के आगे जोधा बेगम की बात को तवज्जो दे रहे हैं। आप हमें छोटा साबित कर रहे हैं। नहीं रुकैया बेगम, नहीं। हम आपके रुतबे को कम नहीं होने दे रहे। जोधा बेगम को उनके हुजरे से निकालने से आपकी इज्जत बढ़ नहीं जाएगी, बल्कि बदतर तरीके से कम होगी। लोग आपको सिद्धि और मकरूर समझेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारी बेगम एक खास का मजाक बने। रुकैया बेगम, आपका ओहदा जोधा बेगम से बहुत ऊंचा है और मैं उनके हुजरे से बाहर निकालने से तुम उन्हें अहमियत दे रही हो, जबकि हमारी नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं है। हम बस उन्हें उनका हुजरा दे रहे हैं, अहमियत नहीं। और आपकी सहूलियत के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं, हम इस हुजरे में कदम भी नहीं रखेंगे। अब बेफिक्र रहिए जोधा बेगम, आप पर आपके खान आराम से यहाँ रह सकते हैं। जैसा हमने कहा कि हम इस हुजरे में कदम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम एक गलती
दोहराते नहीं। सच कहें तो अब आपकी ओर देखते हुए गिला महसूस होता है, और अगर आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद भी हो जाएं, तब भी हम आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। प्रसन्न है ना जोधा कि आपको आपका कक्ष मिल गया और थाना के सामने से दीपक भी नहीं हटा, या फिर इस बात से दुखी हैं कि शहंशाह इस कक्ष में अब कभी कदम नहीं रखेंगे? बुरा लग रहा होगा ना जोधा कि आपको आपका कक्ष तो मिल गया, लेकिन नहीं मिला तो शहंशाह का अपनापन। हमें आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी महामंगा। आपकी वजह से, आप ही की वजह से आज हमने इतनी ओछी बात सोच ली जो एक बेगम के ओहदे के खिलाफ है। जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए हम खुद इतना नीचे गिर गए। जी, जलाल ठीक कह रहे थे। जब जलाल खुद जोधा बेगम को अहमियत नहीं दे रहे, तो हम उन्हें इतनी अहमियत क्यों दे रहे? उन्हें अहमियत देकर आज हमने खुद अपनी अहमियत कम कर दी। हम जलाल से नाराज नहीं कि उन्होंने हमारे हुक्मों को काट दिया, बल्कि हम खुश हैं कि जोधा बेगम का साथ देकर उन्होंने हमारे रुतबे, हमारे कद और हमारे ओहदे की इज्जत बनाए रखी। सिर्फ जोधा बेगम और आदम खान जानते कि हम विश कन्या हैं। आदम खान हमारे हुजरे की तलाशी लेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद हमारे साथी बन गए हैं। तो ये करतूत यकीनन जोधा बेगम की है, हमारे खिलाफ सबूत जो इकट्ठा करना चाहती है। कर ली ना आखिरी कोशिश, मगर कामयाब नहीं रही। ना ही कुछ मिला है आपको और ना ही मिलने वाला है। और रही बात उस जेवर के बक्से की, अब शौक से अपने पास रखिए। शहंशाह से बहुत सारे जेवर हमें मिल गए। कौन सा बक्सा? क्या कह रही थी बेनजीर?